हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन। माई सेल्फ मीनाक्षी रानी और मैं आपको करा रही हूँ 9th क्लास का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। कल मैंने आपको इसी चैप्टर के कंटेंट्स कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सेल के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद हम कराएंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेल, देन थ्योरी ऑफ सेल, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये कल मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे, आज उन कंटेंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो स्टार्ट्स नाउ। इंट्रोडक्शन में क्या है कि सेल, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी हैं, सभी किससे बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, और ये स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट है। तो ये सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। इसके बाद आ जाता है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? क्या सेल ऐसे ही कहीं से आ गया? नहीं, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने आप बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप थी उनकी, जो वो बहुत अच्छे से उसके ऑर्गेनल्स वगैरह तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क के एक स्लाइस ली, उनको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। एक किस तरह का दिखाई दिया उनको? कंपार्टमेंट लाइक अ हाउस, छोटे छोटे से घर जैसे दिखाई दिए, और उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। उसके बाद फिर आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने सबसे पहली बार फ्री सेल्स देखे थे। फ्री सेल्स 1674 में ऑब्जर्व किए, और वो कौन से थे? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। देन सेल थ्योरी किसने दी थी? अब सेल को ऑब्जर्व तो कर लिया, अब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि सेल होते हैं। फिर ल्यूवेनहुक आए, उन्होंने बताया कि फ्री लिविंग सेल भी पाए गए, उन्होंने फ्री लिविंग सेल भी देखे। और उसके बाद आई फिर उसके बारे में थ्योरी कि सेल तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, क्या उनका काम होता है। तो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एमजे स्लाइडेन एंड सचमान, 1838 एंड 39। उन्होंने बताया कि सेल जो है बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन लाइफ होती है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना है? सेल से बना हुआ है। फिर ये सेल थ्योरी किसने दी? जर्मन बायोलॉजिस्ट स्लाइडन और सचवान ने दी। नेक्स्ट आगे 1855 में जो आर वर्च्यू थे, वो भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए उनमें तो एक सेल है, एक सेल से सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्टिंग तो उनके एक सेल से हुई है, लेकिन उसके बाद इतने मल्टीपल्स जो सेल बने तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। आगे आते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते हैं, जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल भी बाउंडेड नहीं होता, वो किसी मेम्ब्रेन में से घिरा हुआ नहीं होता है, और उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया और ब्रूगिन एल्गी। देन यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और उनमें सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं डिफरेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो सेल्स किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी रेडी करके मैं डाउनलोड कर दूँगी, उसमें हम अगले कंटेंट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।